बच्चों को ना ये कर वो कर बोलेगे तो वो नहीं सुनेगा, पहले हमें करना है, पहले हम करेंगे तभी वो मानेगा। अरे ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसके बजाय आप उसके साथ बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ या उसको अपने साथ रख लो, दो ही उपाय है, या उसके साथ बैठो या उसको अपने साथ घुमाओ, तब उसको पता चलेगा कि डैडी क्या बोल रहे हैं, मम्मी क्या बोल रही है। बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, उनको मेहनत करना सिखाना है। कितने लोग काम करवाते हैं बच्चों से, सच बोलिए, घर में बच्चों से काम करवाना अच्छी बात है, करना है। बच्चे नहीं करे, मेरा बच्चा का हाथ क्या हो जाएगा, पैर क्या हो जाएगा, कपड़े मैले हो जाएंगे, इस तरह सोचोगे तो वो कभी काम नहीं सीखेंगे। उनको मेहनत सिखाना है, बच्चों को सब कुछ सिखाना है। जब बच्चों को हम नहीं सिखाते, कल बाद में बड़े होने के बाद वो अच्छी तरह बैठेंगे, हमें उनका काम करते ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर, बुजुर्ग होने के तक भी करवाएंगे वो लोग। तब बोलेंगे मुझे कुछ नहीं आता। कई लोगों को, जेंट्स को कुकिंग नहीं आता, मम्मी ने नहीं सिखाया। सिखाना चाहिए। मैं सीखा वहाँ कुकिंग, जब भी चर्च के लिए कुछ काम चलता है, कंस्ट्रक्शन काम लेट होता है, मैं भी घुस जाता हूँ, फट 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 कर लेता हूँ, पैक कर लेता हूँ। डेली नहीं करता, इमरजेंसी, इमरजेंसी है तो मैं उतर जाता हूँ, उधर जाके कर लेता हूँ। जब जॉन गैस की प्रेग्नेंट थे तो गांव गए थे, तो 20 दिन या 1 महीना थे, मैं अकेला मैं ही बना लेता था। कुछ मसीह भाई लोग आते थे संडे घर को, उनको भी सारे बना के खिलाता था। तो खाना बनाना पूरा आता है, कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि मम्मी ने सिखाया, हमारी माँ ने 6th क्लास में। हमारी मम्मी और मेरा एक डील था, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, डैडी से मत बोलना, मैं तुझे खाना बनाऊँगा, हेल्प करूँगा। इस तरह हेल्प करते करते किचन में रहकर रहकर पूरा सीख गया। कभी कभी स्कूल रुक जाता था, मम्मी नहीं बोले तो बर्तन धो देता था, कपड़े धो देता था। स्कूल का जूते बैग सब बेड के नीचे रहता है, मैं भी बेड के नीचे सो जाता हूँ। मेरे डैडी 1 to 2 लंच है, ऑफिस से आते 1 से 2 आते, खाते थोड़ी देर सो जाते, उठते बाद 2 बजे चले जाते। जाने के बाद मैं बेड के नीचे से आता हूँ, टीवी देखता हूँ। 3:30 बजे शू वहाँ रहता है, बैग वहाँ रहता है। बस इस तरह कलर करता था कि मैं स्कूल गया, आज आया। मैं, मेरी मम्मी बहुत दिन किए नाटक मेरे डैडी से। उसके बदले में क्या दे रहा था मैं? मम्मी को हेल्प कर रहा था खाने बनाने में। मम्मी बोलती थी नहीं चाहिए तेरा हेल्प मुझे, कभी तेरे वजह से मैं पकड़ी जाऊंगी एक दिन। एक दिन पकड़ा गया मैं, 12:30 बजे डैडी आ गए, बेड के नीचे छुप गया। सब अच्छा ही मैनेज किया, जूते मैनेज किया, नीचे सॉक्स सब अंदर रखा था। दिखा तो मुझे पिटाई होगी ना, लेकिन एक चीज भूल गया, एक बुक ना बेड के उस साइड में आ गया। डैडी खाना खाए आए बैठे, बुक क्या है बोल के झुके, झुकते ही मैं अच्छी नींद में सो रहा हूँ बेड के नीचे। अब बेल्ट निकाले, पैर खींच के फाट 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 फाट, मेरी मम्मी आड़ आई, मम्मी को भी 1-2 गिरा। तू और ये मिलके नाटक करके, हाँ मुझे धोखा देते हैं। मैं समझ रहा हूँ स्कूल जा रहा है, कितने दिन हुआ स्कूल जाके? बोला 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ता से स्कूल नहीं जा रहा है, अब तक मुझे पता नहीं चला घर में क्या हो रहा है। मम्मी ने तो नहीं बोला 1 हफ्ता बोल के, मैंने बोल दिया। तब मुझे पता चला अब मुझे ऐसा नहीं रहना है, क्यों मैं नाटक कर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ। तो धीरे 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 तभी मुझे सुसमाचार पता चला, तब मैं फैसला किया नहीं, ये ज़िंदगी अच्छा नहीं है, मैं डैडी को धोखा दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा करता था, मेरे डैडी 8 बजे ऑफिस जाते हैं, तो 8:30 मेरा स्कूल में घर से जाना है। ऐसा नाटक करता था कि 7:30 बजे ही ना, 6 बजे उठाते थे पानी के लिए, करता था 7:30 बजे सब रेडी होके बैठता था, हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं, चले जाऊँगा, ओके। 8 बजे मेरे डैडी चले जाते थे, टीवी देखता था, मेरी मम्मी कॉफ़ी लाती थी, पीता था। 8:15, 8:30, 8:45, 9, ए जा जा, हाँ जाऊँगा, हाँ जाऊँगा, 9:30, 10, हाँ जाऊँगा, हाँ जाऊँगा, नहीं जाएगा मुझे पता है। स्कूल मतलब इतना डर था मुझे, पसंद नहीं था। सबसे मेरे लाइफ में जो पसंद नहीं बोलो स्कूल। इस तरह बहुत दिन हुआ,
बहुत बार पकड़ा गया, एक दिन बाथरूम में छुप गया, एक दिन घर छोड़ के भाग गया, नहीं चाहिए तुम्हारा घर, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, भाग गया बाथरूम के ऊपर से। मार नहीं खाता था, इतना मार मेरे से नहीं होता था। रेलवे कोच से एक एक दीवार इतना ऊंचा था, 12-12 फीट, उतना ऊपर चढ़ के कूद के भाग गया, नहीं चाहिए तुम, कोई भी नहीं चाहिए। पैदल चला गया, सुबह गया, गया 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 20-30 किलोमीटर, कहाँ गया पता नहीं, कुछ जेब में 1 रुपया नहीं था, कुछ नहीं था। शाम तक रहा, फिर डर लगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन मुझे किडनैप करेगा। फिर ऐसा ही पैदल आया, फिर वही दीवार उधर से इधर से चढ़ के ऊपर जाके, छोटा सा इस तरह वेंटिलेशन था, ऊपर से पौड़ी नहीं थे, बस नीचे ग्राउंड फ्लोर ही था, घर के ऊपर कुछ छत था लेकिन चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसी छत पे चढ़ के 7:30 बजे ऐसा देख रहा हूँ, मेरे डैडी न्यूज देख रहे, अजी बेटा गया, चिंता नहीं, टीवी देखता है तू, वो क्या हुआ पता नहीं, आएगा, कुछ नहीं होगा, पुलिस कंप्लेंट देंगे, चलो कुछ नहीं होगा, आएगा, किसी दोस्त के घर गया होगा वो, ऐसा ही करता है, फूल बोलने से भाग जाता है। मुझे उनको साबित करना चाहिए कि मैं यही हूँ, कैसे करूं पता नहीं चल रहा है, करूंगा तो मुझे मार लगेगा। अब इतना देर नहीं आया, पूरा दिन, ये क्या हो गया, बात पता चला और मारेंगे डैडी। तो सोच रहा था क्या करूं। थोड़ी देर के बाद मेरे डैडी बात करने लगे, पहली बार मेरे डैडी मेरे बारे में अच्छा बोल रहे थे। वो बात सुनने के बाद मैं रोने लगा, मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं है, फिर आप क्यों इतना स्ट्रिक्ट रहते हो उससे, क्या करूं, बात नहीं मानता, मैं उससे ज़्यादा प्यार से बात करूंगा ना, वो बात नहीं मानेगा, तो मैं ऐसे ही रहूंगा। तो बोली चलो जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, पूछो। मुझे और डर लग गया, पुलिस स्टेशन गए, पता चला और मुझे पिटाई होगा, बिल्ली की तरह बोला। फिर मम्मी आई किचन की इधर बाहर, इस तरह वरंडा था बाहर, देख नहीं हो, मेरी मम्मी फिर गेम बनाई, अच्छा क्या करना है पता नहीं चल रहा है। मम्मी बोली उधर जा, बोली। फिर जाने के बाद फिर सोच रहा था कैसे आऊँ कैसे आऊँ, तो मम्मी बोली आप मत जाओ पुलिस स्टेशन। क्यों नहीं जाना है, अभी तो बोल रही थी जा जा बोल के, आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं 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 कैसे आएगा बोल, इतना देर तूने बोली बेटा छोड़ दिए, वो कर दिए कर दिए। तो मेरे डैडी को शक आ गया, क्या वो आ गया है, तो बोली ऊपर बैठा है, अच्छा तो उतार, बोलो उतर उतर उतर, चिल्लाने लगे। उस दिन से लेकर मैंने सोचा ऐसा मैं नहीं करूंगा आगे से, ये जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, समझ गए ना। मतलब मेरे अंदर ना एक दोष, एक मन में ना कि मैं धोखा दे रहा हूँ, स्कूल रुक जा रहा हूँ, वो दोष मेरे अंदर भर गया। मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ पता है, आपके अंदर भी कोई ना कोई चीज होता है, वो आपको छुटकारा नहीं मिलता, ठीक है, आप छोड़ना चाहते हो लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं जाता, आप कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, नहीं हो पाता। मेरे बचपन में यही प्रॉब्लम था। जब मैंने यीशु मसीह में आया, मैं बहुत डरता था टीचरों से, क्लास में सबसे, टीचर से, फ्रेंड से, लेकिन जब प्रभु में आने के बाद मेरा जिंदगी बदल गया। मैं स्कूल जाना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मुझे प्रभु ने टॉपर कर दिया स्कूल में। तो ऐसा प्रभु ने मेरा जिंदगी बदलाया कदम कदम पर। ये क्या इंजीनियरिंग पढ़ेगा, मैं लिख के देता हूँ, 10 पास हो गया वही ज्यादा है, मेरी गवाही। मेरे डैडी बोलते थे 10 पास हुआ तो मैं इसको रेलवे में कलासी जॉब लगाऊंगा, झाड़ू पोछा का, रेलवे में, ये तो पक्का है, क्योंकि ये उससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा, जिस तरह ये कर रहा है ये बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, तो स्कूल ही पसंद नहीं है, क्या पढ़ेगा क्या होगा। लेकिन प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरे डैडी ने बोला ये कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इसको 10th के बाद ना, ये +2 भी नहीं करेगा, मुझे पता है। जैसा मेरे डैडी बोला, मैं +2 भी स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं गया। तो उन्होंने बोला कंफर्म हो गया उनको, मैं इसको कलासी में ज्वाइन करूंगा। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगा मुझे नहीं चाहिए। रेलवे में 10-15 हज़ार नौकरी थी उन दिनों में, मेरे डैडी सुपरवाइजर है, मैं झाड़ू पोछा करूंगा तो ऑफिस में क्या बोलेंगे लोग, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं, जाना ही है। उस समय तब मैं बोला अरे यार बदलना है, तब अच्छा पढ़ने लगा, प्रभु में आया, प्रभु ने मेरा सोच बदलाया, वो डर निकाल दिया, विश्वास बढ़ाया। मैं बीटेक 4 साल कैसा पढ़ा मेरे डैडी को पता नहीं, मैं कैसे 4 साल सेमेस्टर में टॉप आया पता नहीं, उनको कुछ पता नहीं। जब मुझे नौकरी आया इंजीनियर चेन्नई में, कार घर के पास आता था, लैपटॉप था, सारी चीज़ें थे, तो उनकी आंखों में आंसू आया। मैंने सोचा कि ये झाड़ू पोछा करेगा, खलासी बनेगा, लेकिन ये इंजीनियर बना है। तब मेरे डैडी को एहसास हुआ के साथ प्रभु है। जब प्रभु आए, मेरे ऊपर क्या श्राप था कि ये झाड़ू पोछा करेगा, ये पढ़ाई के लिए लायक नहीं है, इसको पैसा रख के कोई फायदा नहीं है, बेकार है, को पढ़ा के, ऐसे मेरे पिताजी सोचते थे।
तो हर एक श्राप मेरे ऊपर, श्राप मतलब वो नेगेटिव बात है ना, उसे प्रभु ने तोड़ दिया, पूरा काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को माना, प्रभु से बोला प्रभु मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब माँ बाप कुछ बोलते हैं डर लग जाता है बच्चों को, मेरी मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है, मेरे डैडी क्यों बोल रही है, मैं क्या ऐसा ही हो जाऊंगी, हमें डर लगता है। लेकिन आपको एक खुशखबरी है, जब आप यीशु मसीह में हो तो वो शराब, वो नेगेटिव फोर्स आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। फिर मैं सेवकाई आना था, मेरे डैडी बोले तू सेवकाई नहीं कर पाएगा, मेरी बात सुन, तो ऐसे में काम मत कर। 10-20 पास्टरों के पास गए, सब लोगों को पूछे, मेरा बेटा पागल हो गया, नौकरी छोड़ दे रहा है। तो वहां भी परमेश्वर मेरे साथ थे, तो उन्होंने पहचाना इसके साथ प्रभु है, मैंने गलत किया। तो लास्ट में उन्होंने बोला मैं शारीरिक मन से सोच रहा हूँ लेकिन तेरे साथ परमेश्वर है, तब से लेकर देख रहा हूँ, तेरे कॉलेज स्कूलिंग से लेकर मैं जो भी बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर उसको बदला रहा है, तेरे साथ प्रभु है, तेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। तो उन्होंने स्वीकार किया, अंगीकार किया। तो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने, एक बिल्ली की तरह था घर में, तो प्रभु ने बड़े बड़े काम करवाए। आज मैं जो भी हूँ प्रभु की दया से हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ बताए, आपके ऊपर जो श्राप, जो नेगेटिव बातें सारे, जब आप प्रभु में आओगे, प्रभु क्रूस के द्वारा, वो अपनी बलिदान के द्वारा, वो वाचा के द्वारा सारे चीजों को कैंसिल कर देगा। कोई भी श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगी। लेकिन आपको एक काम करना है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे 1000 पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा। जो मुझसे प्रेम रखते, पहली बात क्या है, प्रेम रखना है। मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर, 1000 पीढ़ियों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। तो हम जब प्यार करते हैं प्रभु को, उस समय में ज्यादा प्रभु से प्यार करता था, तभी प्रभु का वचन सुन रहा था, प्रभु का एक बार आवाज सुना, तब से मुझे प्रभु से प्यार हो गया। तो मैं जब तक मेरे मम्मी डैडी की बात सुनने में थोड़ा, कुछ बातों में हिचकिचाता था, कुछ बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, लेकिन जब प्रभु से प्यार करने लगा तो मैं उनका आदर करने लगा। जब मैं प्रभु को पूरी तरह से ग्रहण किया, पहला मैं मम्मी डैडी के पास जाकर माफ़ी मांगा रोते हुए, तो मुझे अभी भी याद है। तो उस दिन मैं बहुत रोया, और उस दिन मैंने उनके सामने सारे गलतियों को माफ़ी मांगा, जितना मैंने सताया आपको, आपको अंदर इतना दर्द दिया है, मैं कई बार आपकी बात नहीं माना, आपने बोले, डांटता था भी। एक दिन मैं डैडी को भी डांटा, डांटना मतलब गाली गलौज नहीं, गुस्सा करना है। तो ये बातें सारे याद आए जब प्रभु में आने के बाद। तो जब मैं प्रभु को ग्रहण किया, पहले ही मैं डैडी को पश्चाताप मांगा,